हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब घर पे फाइन है। तो बच्चों, हमारे पेपर मिड टर्म के एग्जाम खत्म हो चुके हैं ना। एक्टिविटीज भी आई होप सबने सभी सब्जेक्ट्स की एक्टिविटीज बना ली होंगी, है ना। तो अब हम स्टडी शुरू करेंगे। अच्छा, एक्टिविटीज बनाने में मजा आया आप लोगों को? खूब फन किया होगा ना। आया मजा? ओके। तो हम अब अपना सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम गुलमोहर पुस्तक का पाठ 8 आज रीड करेंगे। आइए, हिंदी की क्लास में, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। चलो आगे हम बुक में रीड करते हैं पाठ 8। तो हमारा सेकंड सेमेस्टर का पहला पाठ कहाँ से शुरू हो रहा है? पाठ 8 भविष्यवाणी, पेज नंबर 53। भविष्यवाणी, भविष्य मतलब जो आने वाला टाइम हो, आने वाला जो समय होता है उसको बोलते हैं भविष्यवाणी। वाणी भविष्य के बारे में जो भी कोई भी हम बात पहले से बता दें उसको बोलते हैं भविष्यवाणी। प्राचीन समय की बात है। प्राचीन पुराने समय की बात है। एक बार पंडितों ने भविष्यवाणी की। पुराने समय की बात है। एक बार पंडितों ने भविष्यवाणी की। भविष्य मतलब आने वाले समय में क्या होगा इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा, देश में अगले 5 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। उन्होंने कहा, देश में अगले 5 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। क्या कहा उन्होंने? कि आने वाले 5 वर्षों तक, 5 सालों तक बारिश नहीं होगी। यह सुनकर सभी परेशान हो गए। जब ऐसी भविष्यवाणी हुई, ऐसा बोला गया पंडितों द्वारा, तो यह बात सुनकर सभी परेशान हो गए। किसानों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया। किसान जो खेत में हल जोतता है, खेती बाड़ी करता है, उसको क्या बोलते हैं? किसान। उन्होंने जब ये भविष्यवाणी सुनी कि 5 सालों तक बारिश नहीं होगी, तो उन्होंने खेतों में काम करना बंद कर दिया। वे सोचने लगे, जब बारिश नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, बारिश वर्षा नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? अगर बीज बोएंगे तो वे भी नहीं उगेंगे, क्योंकि जब तक फसलों को बारिश नहीं मिलती तो वो पैदा नहीं होती फसलें। तो किसानों ने भी यही सोचा, जब बारिश ही नहीं होगी, हमारे बीज बोने का भी कोई फायदा नहीं है, वो भी नहीं उगेंगे, उनकी फसलें तैयार नहीं होंगी। जब हम बीज बो देंगे, सारी मेहनत बेकार जाएगी। हमारी सारी मेहनत, सारा परिश्रम जो है व्यर्थ चला जाएगा, बेकार, व्यर्थ। पर एक किसान हर साल की तरह हल और बैल लेकर खेत में पहुंच गया। एक किसान ऐसा था जो जैसे वो हर साल अपनी खेतों में फसल बीजता था, बीज बोता था, वो वही काम सारा करने के लिए अपना हल और बैल लेकर खेत में पहुंच गया। फिर वह खेत की जुताई करने लगा। देखिए, ये बैलों के द्वारा खेतों की जुताई कर रहा है। उसी समय ऊपर से घने काले बादल गुजर रहे थे। फिर वह खेत की जुताई करने लगा। उसी समय क्या हुआ? उसी समय ऊपर से घने काले बादल गुजर रहे थे। उन्होंने उस किसान को खेत में हल चलाते देखा। किन्होंने? बादलों ने। बादल रुककर किसान को काम करते देखते रहे। बादल जो है रुककर किसान को
देखते रहे कि वो खेतों में काम कर रहा है। उन्हें आश्चर्य हुआ, आश्चर्य हैरानी, कि किसान खेत में काम क्यों कर रहा है। जब भविष्यवाणी हो गई है कि 5 सालों तक बारिश नहीं होगी, तो ये किसान खेत में काम क्यों कर रहा है। बादलों को यह सब देखकर हैरानी हुई। पेज नंबर 54। उसे तो मालूम है, बादल क्या सोचते हैं कि उसे तो मालूम है कि अगले 5 वर्षों तक पानी नहीं बरसेगा, मतलब बारिश नहीं होगी। वे बड़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। सभी बादल जो है आपस में बातें करते रहे बहुत देर तक, कि जब इस किसान को पता है 5 सालों तक बारिश नहीं आनी, फिर ये खेतों में काम क्यों कर रहा है। फिर उन्होंने एक बादल को किसान के पास भेजा। एक बादल जो है किसान के पास आया। उसने किसान के पास आकर कहा, उसने किसान के पास आकर कहा, कहो भाई कैसे हो। ये देखिए ये बादल, ये देखिए किसान के पास आया हुआ है ना, वो ये किसान से पूछ रहा है, ये वाला बादल। कहो भाई कैसे हो। किसान बोला, ठीक हूं भाई, तुम बताओ कैसे हो। देखिए तुम बताओ कैसे हो, जब प्रश्न पूछा जाता है तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए इधर भी देखिए। बादल बोला, क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम्हें पता नहीं कि अगले 5 वर्षों तक पानी नहीं बरसेगा। बादल उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि अगले 5 वर्षों तक पानी नहीं बरसेगा। किसान ने जवाब दिया, किसान ने जवाब उत्तर, क्या उत्तर दिया, पता है, अच्छी तरह से पता है। किसान ने क्या जवाब दिया कि मुझे पता है और बहुत अच्छी तरह से पता है। बादल ने फिर सवाल किया, सवाल प्रश्न। बादल ने फिर सवाल किया, फिर क्या कारण है कि तुम खेत में काम कर रहे हो। फिर क्या कारण है कि तुम खेत में काम कर रहे हो। जब पानी ही नहीं बरसेगा तो खेत में हल चलाने से क्या लाभ होगा। लाभ, फायदा। बादल ने फिर सवाल किया, फिर क्या कारण है कि तुम खेत में काम कर रहे हो। जब पानी ही नहीं बरसेगा तो खेत में हल चलाने से क्या लाभ होगा। किसान थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम ठीक कहते हो। किसान थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं 5 साल तक खेत में काम नहीं करूँगा। लेकिन मैं 5 साल तक खेत में काम नहीं करूँगा तो काम करना ही भूल जाऊँगा। किसान उसको, बादल को क्या कहता है कि अगर मैं 5 साल बारिश नहीं होगी, मैं 5 साल खेत में काम नहीं करूँगा तो मैं काम करना भूल जाऊँगा। बादल जो है उसकी बात सुनकर चुप रहा। बादल उसकी बात सुनकर चुप रहा। फिर उसने जाकर दूसरे बादलों से किसान की बात कही। दूसरे सभी बादलों ने मिलकर उस बादल को किसान के पास भेजा था ना, तो जब उसकी बात हो गई किसान से, तो वो बादल जो है दूसरे बादलों के पास गया और उसने सारी बात किसान वाली उसको दूसरे बादलों को बताई। बादलों ने आपस में विचार किया, आपस में सोचा समझी की विचार किया। एक बूढ़े बादल ने कहा, उनमें से एक बादल जो था वो बूढ़ा था, उसने कहा, भाइयों किसान का कहना ठीक है। भाइयों किसान का कहना ठीक है। अगर हम 5 साल तक नहीं बरसेंगे, जैसे किसान कह रहा है कि अगर मैं 5 सालों तक 5 वर्षों तक काम नहीं करूंगा तो मैं काम करना भूल जाऊंगा, ऐसे ही अगर हम 5 साल तक नहीं बरसेंगे
तो बरसना भूल जाएंगे। चलो हम बरसे। बादल क्या कहते हैं, एक बूढ़ा बादल उनको क्या कहता है कि अगर किसान काम करना भूल जाएगा तो हम भी अगर नहीं बरसेंगे तो हम भी बरसना भूल जाएंगे। चलो हम बरसते हैं। बादल जो है रिमझिम बरसने लगे और फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। मूसलाधार बहुत तेज बारिश होती है, वो बरसने लगी, होने लगी। नदी नालों में बाढ़ आ गई। इतनी बारिश हुई कि नदी नालों में भी बाढ़ आ गई। चारों तरफ हरियाली छा गई। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम को अवश्य करते रहना चाहिए, कभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, अब भविष्यवाणी तो क्या हुई थी कि 5 साल तक आपके बादल नहीं बरसेंगे, लेकिन किसान की बात जब बादल ने सुनी तो उनको भी एहसास हुआ कि अगर हम अपना कर्म करना छोड़ देंगे, काम करना छोड़ देंगे, तो हम काम करना भूल जाएंगे। ऐसे ही जब हम अपने अच्छे कर्म करते हैं, अपने दिल से काम, किसी भी काम को हम करते हैं दिल से, तो भगवान को भी अपना फैसला बदलना पड़ता है। जैसे देखिए किसान के साथ हुआ। किसान की बात सुन के बादलों ने क्या सोचा कि किसान सोच रहा है कि अगर मैं 5 साल काम नहीं करूंगा तो मैं भूल जाऊंगा हल जोतना, खेती में काम करना। तो बादलों ने सोचा कि अगर हम भी, उनको ये बात अच्छी लगी, उनको समझ में आ गई। उन्होंने कहा अगर हम भी 5 साल नहीं बरसेंगे तो हम भी बरसना भूल जाएंगे। इसलिए उस किसान की किस्मत जाग गई ना, क्योंकि उसने कर्म में विश्वास किया, काम में विश्वास किया। तो ऐसे ही जब हम अपने कर्मों पे विश्वास करते हैं, अपने काम पे विश्वास करते हैं, दिल से अपने किसी भी काम को करते हैं। बच्चों का काम क्या होता है? पढ़ाई करना। अगर आप दिल से पढ़ाई करोगे तो भगवान भी आपका साथ देगा, है ना। तो आपका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना और मम्मी पापा का कहना मानना, किसी को तंग नहीं करना, ठीक है, दिल लगा के पढ़ना, ये आपका काम है। तो आपने भी अच्छे से इस लेसन को रीड करना है, ठीक है, साथ के साथ। और अपनी बुक्स, नोटबुक्स जो है प्रॉपर वे में अच्छी तरह से आपने साफ सुथरी बनानी है नेक्स्ट टर्म की, ठीक है। अब तक जो भी किसी भी बच्चे की अगर सही नहीं बनी थी या किसी की कोई मिस्टेक्स या गलतियां जैसे भी कोई फटी हुई थी, तो अब आपने प्रॉपर तरीके से बनानी है, ठीक है। ओके, टेक केयर बेटा।